आखिर क्या कारण था कि बाबू बैरम सिंह ने इस इमारत को बनाने के लिए भरतखंड गांव को ही चुना? आखिर क्या कारण था कि करोड़ों के धन से बनाया हुआ इस इमारत में राजा एक दिन भी इस महल में नहीं गुजार पाए? क्या कारण था कि बिहार सरकार ने भी इस इमारत की सुरक्षा करने में नाकामयाब रही? आखिर क्या कारण था कि अंग्रेज भी इस भवन में घुसने से पहले 100 बार सोचते थे? आइए यहाँ के इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इतिहास के छात्र गौतम कुमार जी। तो गौतम जी, ये बताइए कि बैरम सिंह ने इस महल को करोड़ों की धन से बनाने के लिए जो इसी जगह को क्यों चुना? ये बिहार में एक जिला खगड़िया है। खगड़िया स्थित जो भरतखंड गांव है, और बाबू बैरम सिंह जो ये जगह को चुना, उसका मुख्य कारण ये भी था कि यहाँ पे पहले बंदरगाह भी हुआ करते थे। यहाँ हाँ, अभी भी आप देख सकते हैं इसके दक्षिणी भाग में गंगा नदी बहती है जी। और पहले यहाँ बंदरगाह भी हुआ करते थे। तो देश विदेश से जो आयात निर्यात का सबसे मुख्य साधन भी था ये। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी नाव आती थी जाती थी, तो देश विदेश में आयात निर्यात का मुख्य साधन था। तो इसलिए बाबू बैरम सिंह जी ने ये जगह चुनने का काम किया। और जहाँ तक अंग्रेजों की बात है कि यहाँ पे आने से कतराते थे, डरते थे, उसका मुख्य रीजन ये भी है कि इसके अंदर आने वाले जो आदमी थे वो अंदर प्रवेश करते हैं, उनको लगता था कि हाँ हम भूल भुलैया में फंस गए। अच्छा। निकल नहीं पाते थे। उनको लगता था कि हम भूल भुलैया में फंस गए। तो ये अंदर प्रवेश करने, चूंकि इस तरह से ये किला बनाया गया था कि लोग यहाँ आने से डरते थे कि अगर हम अंदर चले गए तो फिर निकलना मुश्किल है, और अगर हम गलत तरीके से गए तो वहाँ के सैनिक या हम वहाँ पे फंस गए तो फिर निकल नहीं पाएंगे। इस कारण से लोग डरते थे, और इस कारण से भी जो है अंग्रेजों ने इस पर कभी कब्जा नहीं किया। जी। बिहार सरकार ने इस भवन के सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किए हैं, उसको बार बार नजरअंदाज करते गए हैं। सबसे पहले हमारे बिहार की जितने भी सरकारें रहे वो भ्रष्ट थी। जी। कभी भी कोई भी धरोहर है, पर्यटक स्थल है, ऐसे स्थानों को दिखाने का काम नहीं किया, उसको बढ़िया बनाने का काम नहीं किया, बचाने का काम नहीं किया। कभी चूँकि क्या मंशा है नहीं है पता नहीं, सरकार भ्रष्ट है, इसलिए ये सब चीज़ों पे ध्यान। ये धरोहर जो है 300 वर्ष पुराना है। सरकार अभी इस पर अगर ध्यान देती तो ये पर्यटक स्थल बन सकता था और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सकता था। अगर यहाँ पे ये पर्यटक स्थल जिंदा होते, अगर ये अभी तक महल जिंदा होता तो कहीं ना कहीं 2-4 हज़ार लोगों को भी रोजगार मिलती। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण से ये अभी धीरे धीरे विलीन नस्तनाबूद होते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं। जी। तो यहाँ पर यह भी हो सकता था कि अगर सरकार पर्यटक स्थल के रूप में इस क्षेत्र को विकास करते तो यहाँ के क्षेत्र के जो लोगों को जो था वो रोजगार मिल पाता, बिल्कुल मिलता सर। यहाँ के अर्थव्यवस्था को थोड़ा गति मिलता, और यहाँ पर जो हजारों की संख्या में भी देख सकते हैं, आम दिन में अगर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो जब यहाँ पर पर्यटक स्थल के रूप में विकास होता है इस क्षेत्र का, तो और संख्या में यहाँ पर लोग आते। कुछ टिकट वगैरह का अगर व्यवस्था कर दिया जाता तो यहाँ पर कुछ तो इसका जो कोष भी बनता और इस क्षेत्र का यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलती है। जी। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलते हैं, जितने घर चलते हैं, लेकिन ये पर्यटक स्थल से कुछ लोगों का पेट चलता, कुछ गरीब लोग का भला हो पाता। और ये मुख्य बात कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को कहीं ऐतिहासिक स्थल बहुत दूर दूर में है जहाँ जा नहीं पाते हैं। बिल्कुल। ये क्षेत्रीय स्तर पे हैं, लोग नजदीक देखकर जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन अगर इस जगह को सुरक्षित कर लिया जाता, जो इस महल में उस समय सामान थे, चीजें इस्तेमाल किया जाता था, वो सुरक्षित रहता, तो इतिहास को और बच्चे जो थे गहराई से समझ पाते। क्या? बिल्कुल। लेकिन ये तभी से जो है नजरअंदाज की दुर्भावना को ये झेल रहा है, और धीरे धीरे ये जो है हमें लगता है कि एक पीढ़ी के बाद लोगों को ये चीज भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी देखिए, जैसे आधुनिक युग में हम लोग जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में ये लाख और क्या चूना
कथा वगैरह। कथा के वगैरह से मिश्रण करके ये बनाया गया। तो ये देख के और ये चीज़ें को परख के आजकल के विद्यार्थियों को ये लगता कि कहीं ना कहीं सीमेंट के भी बाद कुछ ऐसा चीज़ें होती है जिससे कि एक मजबूती से इमारत बनाया जा सकता है। ये चीज़ों को विलुप्त किया जा रहा है। अगर अभी के जनरेशन के बच्चे देखेंगे नहीं प्रैक्टिकली रूप से तो उनको अनुभव कहाँ से आएगी। तो इतिहास को जो बचाने का और धरोहर को बचाने का मुख्य कार्य ये होती है कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को देखे, प्रैक्टिकली रूप से समझे, ताकि उनको समझने में ज़्यादा आसान हो। और ये बात कि आजकल के जो सीमेंट के द्वारा बनाया जाता है बिल्डिंग, वो उसका समय सीमा जो है 100 साल के लगभग। 100 साल के लगभग 100 साल में वो पूर्ण रूप से विलीन खत्म हो जाता है। लेकिन ये 300 साल तक है और ये खुला है, इस पर किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। ये बरसात को झेलते हैं, इसमें बाढ़ का पानी भी आता है, सभी आंधी चीजों आता है, तूफान आता है, सभी चीजों को झेलते हुए अभी भी कुछ बिना सुरक्षा के इतना सारा चीजें अभी भी सुरक्षित सुरक्षित है। आज